अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो हमारे मित्र भी नहीं हैं और जिसे कहते हैं कि आचार्य नहीं है गुरुजन नहीं है, उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 का विद्यार्थी ही आगे चलकर पीएचडी को प्राप्त करता है। इसीलिए जिन्हें पहली कक्षा में जाने का अवसर मिला वे सचमुच भाग्यवान होते हैं। तो आइए हम अपने सभी भाग्यवान मित्रों का हार्दिक स्वागत करें और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा पर जिस यात्रा पर हम सब निकले हैं। हम सभी उसी यात्रा में जा रहे हैं। सबकी यात्रा एक जैसी ही होती है, चाहे कोई धनवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो या कौशल्यवान हो, कोई भी हो, सबकी यात्रा एक जैसी ही होती है। सभी माता के उदर से आते हैं और अंत में चिता के उस अग्नि में इस शरीर का समर्पण हो जाता है, हमारा जिसे कहते हैं कि रूपांतरण हो जाता है। तो कोई कब्र में गाड़ देते हैं, यानी इस ढांचे का विसर्जन, इस ढांचे का परिवर्तन होता ही है और ये सबके जीवन में होता है। तो जब वो अब आए तो आ तो गए और भाग्य से नरजन्म में आ गए। नरजन्म में आने से भी अधिक भाग्य सत्संगति, सत्साहित्य और सुविचार सद्विचारों का हमें साथ मिला। और उसमें भी और आनंद और प्रसन्नता की बात ये कि हमारा जन्म भारत में हुआ, जहाँ श्रीमद् भगवद गीता को प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है ऐसी बात, ऐसा विचार संपूर्ण विश्व में नहीं है। और संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, यदि कोई बात है, कोई मुद्दा है, तो उसका समावेश अध्यात्म में श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे अमृत के पुत्रों, ये जो वेदवाणी है, वेद घोष है, उस घोष को सार्थकता देने वाला ये अद्भुत और अत्यंत मौल्यवान ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता में हमारी महायात्रा के समापन के विषय में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो ऐसा कहने का मर्म क्या है, इस विषय में इस अंक में हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछने लगे थे कि भगवान वो अध्यात्म क्या है, वो अधिदैव क्या है और वो अधियज्ञ कहा है आपने, वो क्या है, वो बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा था कि व्यक्त अव्यक्त दो माने,
अज्ञानी एक रूप से, मेरा श्रेष्ठ नाशी वो परम भाव नहीं लखे। छिपा हूँ योग माया से, सबों को दिखता नहीं। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। और फिर कहा था कि अधिभूत दैव यज्ञ जाने, इन सह जो मुझे प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लखे। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, इनसे जो मुझे जानता है प्रयाण काल में, यानी जब यहाँ से हमारी विदाई होती है या परिवर्तन होता है, वो शांत चित्त मुझे देखता है, मुझे लगता है, यानी वो सब यानी अपने आप को मुझ में ही रख देता है प्रयाण काल में। तो इतना ये महत्वपूर्ण यानी विचार है और इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन फिर 14वें अध्याय में पूछता है, 8वें अध्याय में, कि वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। वो प्रश्न को यानी उसने पुनः पूछा। अब पूछने का यानी शब्दों में बदलाव हो गया। पहले उसने क्या पूछा था कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। अब पूछता है वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम। वही त्रिपुटी नए नामों से पूछता है और कहता है कि अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो हम इसको त्रिपुटी के बारे में यानी त्रिपुटी के द्वारा स्पष्ट रूप से जानते हैं। अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि ये संपूर्ण विश्व त्रिपुटी में है। प्रकृति को अधिभूत कहा, अक्षर आत्मा जो चाहत जरूरत प्रियत्व है उसे अधिआत्म कहा यानी अध्यात्म कहा, और जो क्षर है उसे कर्म कहा। यानी ये तीन भाव है, ब्रह्म यानी पुरुषोत्तम भाव, अध्यात्म यानी अक्षर भाव और कर्म यानी अधिभूत भाव। तो इस प्रकार हम ये जानते हैं। और लेकिन उसका यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो कहता है कि इस देह में ये तीनों कैसे है, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ इस देह में कैसे हैं। वो पिंड का त्रिपुटी में परिचय चाहता है, इस देह में कैसे हैं मधुसूदन। और फिर प्रयाण काल में जब हमारा जाने का समय होता है, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। इस पिंड का विलय होने का जब समय होता है तब वो योगी जिसने योग कर लिया है, विश्वरूप परमात्मा की प्रत्यक्ष जान पहचान कर ली है, वो योगी प्रयाण काल में आत्मजयी लगता है। कैसे लगता है वो इस त्रिपुटी का साक्षी बनकर अपने इस देह को कैसे छोड़ सकता है, उसका मार्ग क्या है, उसके विषय में मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा एक ठोस प्रश्न है और इसी प्रश्न का उहापोह इस अंक में प्रस्तुत है। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो, अधिभूत प्रवाही है अधिदैव स्वभाव है, देह में पुरुष श्रेष्ठ मैं अधियज्ञ नाम से। इस रीति ध्यान में लाके
मुझको अंत काल में, जो देह त्यागता हैगा वो मेरे भाव में मिले। जिस जिस भाव को लाके अंत में देह जो त्यजे, उस भाव से युक्त लेवे कौन्ते ये जन्म वो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है। और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये तो जानते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की यानी ये त्रिपुटीमय स्थिति में से किस भाव का स्मरण करते हुए इस देह को छोड़ना चाहिए जो कि कल्याणकारी होगा, एक प्रश्न है। और दूसरा, जब वो जाने का समय रहता है उस समय तो मनुष्य को कुछ होश रहता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि जब इस शरीर का रूपांतरण होता है उसके पूर्व ही कुछ समय यानी हमें बेहोशी आ जाती है। क्योंकि इस शरीर में से कर्षण जब होता है तो जल का कर्षण, पृथ्वी तत्व का कर्षण, आकाश तत्व का कर्षण, वायु तत्व का कर्षण, अग्नि तत्व का कर्षण, ऐसे पांचों तत्व अपने अपने स्थान छोड़ते हैं और वो कर्षित करके यहाँ से निकलते हैं। इसलिए वो समय कुछ ऐसा नहीं होता कि हम किसी बात को विशेष स्मरण रख के रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो समय इतना विचित्र होता है कि उसमें तो जैसे हमें कभी वेदना होती है तब हमें अगर कोई सिनेमा का गाना सुनाना चाहता है तो हम नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है ना, बेचैनी हो गई है, एक अफरा तफर हो गई है, उस अफरा तफर का दृश्य होता है। तो फिर मनुष्य ये जो कहा है कि प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे, योगी अपने आत्मजय को देखता हुआ ये शरीर छोड़ता है, वो बताइए। तो उसके विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये मार्गदर्शन है। श्री भगवान कहते हैं कि जिसे श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म कहते हैं वो क्या है, वो वस्तु है। जैसे हम देखते हैं प्रयोग में कि ये वस्तु है, तो वस्तु पहले है, फिर वस्तु के बाद वस्तु का नाम है। नाम कैसे तैयार हुआ ये प्रश्न जब आया तो एक भूमिका आई कि ये रूपांतरण होने वाला ठोस जो दिख रहा है वो अक्षर भाव, जो इसमें वो ओतप्रोत भरा हुआ चाह जरूरत प्रियत्व है ये अक्षर भाव, और ये दोनों मिलाकर ही तो नाम बना है। ये वस्तु का परिचय कराने के लिए की हुई त्रिपुटी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इस वस्तु का नाम है। अब श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म, ये जो डल्ला है ये आकार में आया, तो इसका यानी श्रेष्ठ भाव क्या है, इसका श्रेष्ठ भाव क्या है? ये वस्तु अस्तित्व में ही क्यों आई? मिठास की वजह से। तो श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म, जो श्रेष्ठ अक्षर क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है, इसे ही ईश्वर कहते हैं। उस चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व को ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि उसी का सब ऐश्वर्य है। तो इसलिए एक श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है, अध्यात्म स्वभाव ही। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव है, हमारा स्वभाव, जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये तीन प्रकार के स्वभाव होते हैं। और भूत भाव बसे जिसमें, और जिस भाव में ये सारा भूत मात्र चराचर सृष्टि का सारा व्यवहार चल रहा है, साकार अक्षर वो क्या है? भूत भाव बसे जिसमें कल्पनागति कर्म वो, और वो कल्पनागति कर्म रूप क्षर भाव है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उसे मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं कि अनन्य मन से पार्थ अभ्यास योग युक्ति से, जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद दिव्य वो।
जो मेरा ध्यान करते हुए अनन्य मन से, इस अनन्य योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है वो अंत में दिव्य पद प्राप्त करता है। तो दिव्य पद की यात्रा में हम सब सहयोगी है, सहकारी है, मित्र है, सहायक है। हम सब मिलकर उस विश्वरूप विधाता को जानेंगे, समझेंगे और जानत तुम ही होई जाई। जैसे ढेला जल में घुलकर जल रूप ही हो जाता है, उसी तरह हमारा ये व्यष्टि अहंकार समष्टि विश्वरूप परमात्मा में लय कर देंगे। इसी संकल्प के साथ आइए अब आगामी अंक में मिलते हैं, जिसमें हम इन श्लोकों का मतितार्थ मर्म जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।